आज भाषण नहीं होगा। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर और एक एक्स टेक्निकल मैनेजर होने के नाते मैं आपके सामने रखने वाला हूँ टाटा टियागो का ऑफिशियल ब्रोचर का असली मैकेनिकल पोस्टमार्टम। कंपनी क्या बताती है और क्या छुपाती है, एक एक सच आज एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। अगले 4 मिनट ध्यान से देखना, आपके लाखों रुपए डूबने से बच जाएंगे। चलो सीधे मुद्दे की बात पर अब आते हैं। चलो वो सबसे पहले बात करते हैं कि इस गाड़ी की साइज़ यानी डायमेंशन की। कंपनी के ब्रोचर में लिखा है कि इसकी जो लेंथ है वो 3765 mm और विड्थ जो है 1677 mm है। अब इसे इंजीनियर की भाषा में समझो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी शहर की टाइट गलियों में रहते हो या मार्केट में गाड़ी रोज़ पार्क करनी पड़ती है तो इस गाड़ी को निकालना और पार्क करना एकदम बच्चे का खेल है। स्विफ्ट से ये साइज़ में थोड़ी छोटी है, जिससे टाइट स्पॉट में आपको हैवी एडवांटेज मिलेगा। लेकिन आप आते हैं उस पॉइंट पर जहां लोग धोखा खाते हैं। ब्रोचर कहता है कि ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm। अगर आप गाड़ी में अकेले बैठे हो तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही गाड़ी में परिवार के 4 लोग बैठते हैं और पीछे थोड़ा सा लगेज रखाता है तो ये ग्राउंड क्लियरेंस घटकर 140 से 145 mm पर आ जाएगा। इसका नुकसान, जब आप गाड़ी को किसी बड़े गड्ढे या स्पीड ब्रेकर में पार्क करोगे तो गाड़ी नीचे से घट करके टकराएगी। बाद में साइलेंसर पक्का डैमेज होगा और फिर आप वही गैरेज के चक्कर काटोगे। अगर आपके एरिया में सड़कें बहुत ख़राब है तो इस बात का ध्यान में रखकर ही चेकआउट करना। अब बात करते हैं इसकी डिग्गी यानी बूट स्पेस की। ब्रोचर में बड़ा लिखा है 242 लीटर्स। जनता सोचती है कि 242 बहुत बड़ा नंबर है, पर सच सुनो, इसमें आपके 2 बड़े ट्रॉली बैग और एक छोटा बैकपैक आने के बाद जगह पैक हो जाएगी। अगर आप हर महीने परिवार के साथ लंबे टूर करते हो तो ये स्पेस कम पड़ेगा, लेकिन अगर आप शहर के अंदर चलते हो, हफ्ते की सब्जी लानी है या छोटा मोटा सामान रखना हो तो ये कैबिन प्रैक्टिकली के हिसाब से एकदम सॉलिड और टाइट पैकिंग है। इसमें कंपनी ने स्पेस का नुकसान नहीं किया है। चलो बॉस, अब खोलते हैं इसका हुड और बात करते हैं इस गाड़ी के दिल की, यानी कि इसका 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन इंजन। ब्रोचर में कंपनी ने लिखा है कि ये इंजन 86 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। नंबर सुनने में बड़े टाइट लगते हैं ना? अब असली इंजीनियर से इसका सच समझो। ये इंजन है 3 सिलेंडर और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नियम कहता है कि 3 सिलेंडर इंजन में 4 सिलेंडर के मुकाबले वाइब्रेशन कंपन ज़्यादा ही होता है। जब आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करोगे या AC ऑन करके ट्रैफिक में खड़े रहोगे तो आपको स्टीयरिंग और गियर लीवर पर हल्की सी थरथराहट फील होगी। ये कोई खराबी नहीं, ये इंजन का ही नेचर है। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है जो शोरूम वाले आपको ठीक से समझा नहीं पाते हैं। इसका जो 113 Nm का टॉर्क है वो नीचे के RPM पर बहुत सॉलिड परफेक्ट परफॉर्म करता है। इसका मतलब जब आप भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में चलोगे या किसी चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ाओगे तो आपको बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी बिना टूटे मज़े से निकल जाएगी। आपको एकदम मक्खन जैसी साइलेंट गाड़ी चाहिए तो शायद आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन अगर आपको पहाड़ और ट्रैफिक में सॉलिड खींचने वाली गाड़ी चाहिए तो ये इंजन आपका काम एकदम 100% परफेक्ट करता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे हर हिंदुस्तानी का दिल जुड़ा है, कितना देती है। ब्रोचर कहता है कि यह गाड़ी 19.01 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, पर दोस्तों ये ARAI सर्टिफाइड माइलेज होता है जो एकदम परफेक्ट लैब में बिना AC और आइडल कंडीशन में टेस्ट किया जाता है। असली दुनिया में जब आप इसको रोड पर निकालोगे, AC ऑन करोगे और ट्रैफिक में चलोगे तो ये शहर के अंदर आपको 12 से 14 किलोमीटर का एवरेज देगी। हाँ, अगर आप हाईवे पर एकदम सही स्पीड 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओगे तो ये आराम से 17 से 18 किलोमीटर का एवरेज तक निकाल देगी। तो शोरूम वालों के 19 के चक्कर में आकर अपना बजट मत बिगाड़ना। रियल वर्ल्ड डाटा यही है जो इस इंजीनियर ने आपको बताया है। अब आते हैं उस बात पर बॉस जहां ये गाड़ी बाकी सारी हैचबैक के मार्केट अकेले हिला देती है, यानी सेफ्टी। ब्रोचर में लिखा है कि ग्लोबल NCAP से 4 स्टार रेटिंग मिली है। अब इसका मतलब समझो, जब आप गाड़ी का गेट खोलकर बंद करोगे ना तो हैवी थक भारी आवाज़ आएगी, वो आपको खुद बता देगी कि अंदर बैठा परिवार कितना सुरक्षित है। ये वो पतली चादर या पतरा वाली गाड़ी नहीं है जिसमें हल्का सा झटका लगते ही खिलौना बन जाए। इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। अगर आपको डेली चलाना हाईवे पर है और परिवार की जान आपके लिए सबसे पहले है तो टियागो इस बजट में सबसे लोहे जैसी मजबूती गाड़ी है। तो बहुत शोरूम वाले के उन लल्लू फीचर्स जैसे कि हल्की बदलने वाली लाइट, एम्बियंट लाइट जिसको बोलते हैं, या वो छोटा सा सनरूफ जिसे आप साल में शायद 2 बार भी नहीं खोलोगे, उन दिखावटी चीज़ों के चक्कर में आप अपने हार्ड अर्निंग 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मत फूको। गाड़ी का इंजन, उसकी मजबूती और आपके परिवार की सेफ्टी इसके नीचे वाले वेरिएंट में भी वही लोहे जैसी मिल रही है। इसलिए बिना दिखावा किए सही वेरिएंट चुनो। ये गाड़ी आपके लिए एकदम पैसा वसूल और अक्लमंद डील है।
दोस्तों, अगर इस ब्रोचर का असली मैकेनिकल सच आपके दिमाग तक पहुंचा हो और इस इंजीनियर की मेहनत से आपको लाखों रुपए डूबने से बचा हो तो कुमार गैरेज 1111 को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि कोई और गलत गाड़ी लेकर गैरेज के चक्कर ना काटे। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और गाड़ी के पोस्टमार्टम के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ, जय हिंद।